अब कहानी का अगला सीन शुरू होता है और घर का माहौल अचानक भारी और गंभीर हो जाता है। भल्ला हाउस के दरवाजे खुलते हैं और मणि अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता होती है, जैसे वह कोई बड़ी बात करने वाले हों। वह सीधे रमन के पास जाते हैं और रूही के लिए आए रिश्ते की बात छेड़ते हैं। जैसे ही यह बात सामने आती है, घर के सभी लोग ध्यान से सुनने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल जो सच सामने आता है, वह सबको चौंका देता है। वह रिश्ता असल में रूही के लिए था, लेकिन लड़का आलिया को पसंद करता है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी के चेहरे पर असहजता साफ नजर आने लगती है। यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि भावनाओं का जाल था, जिसमें हर कोई उलझ चुका था। लेकिन मणि इस बात को उतना गंभीर नहीं मानते। वह बड़े शांत स्वर में कहते हैं कि अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो उन्हें एक मौका जरूर मिलना चाहिए। रमन इस बात से सहमत नहीं होते। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। वह मणि को समझाने की कोशिश करते हैं कि यह मामला इतना आसान नहीं है। यह सिर्फ एक पसंद या नापसंद का सवाल नहीं है, बल्कि इसमें रिश्तों की गहराई और परिवार की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हर फैसला किसी न किसी के दिल को छूने वाला है। इशिता भी आगे बढ़ती है और माहौल को संभालने की कोशिश करती है। वह मणि से कहती है कि उन्हें थोड़ा शांत रहना चाहिए और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। वह यह भी समझाती है कि वह लोग आलिया के बारे में भी उतना ही सोच रहे हैं और चाहते हैं कि उसकी जिंदगी खुशियों से भरी हो। इतने में अचानक सबकी नजरें दरवाजे की ओर मुड़ जाती हैं, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। वहां से आलिया धीरे धीरे अंदर आती है। उसकी चाल में भारीपन है, जैसे हर कदम उसके लिए मुश्किल हो। लेकिन आज आज कुछ अलग है, बहुत अलग। आलिया ने सफेद कपड़े पहन रखे हैं। उसके शरीर पर कोई गहना नहीं है, न चूड़ियां, न झुमके, ना ही कोई साज सज्जा। उसका चेहरा पूरी तरह सूना और उदास है, जैसे उसकी जिंदगी से रंग ही खत्म हो गए हों। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा है। इशिता यह सब देखकर घबरा जाती है। वह तुरंत आलिया के पास जाती है और उसके कंधों को पकड़कर पूछती है, आलिया, ये सब क्या है? तुमने ये सफेद कपड़े क्यों पहने हैं? आलिया की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसका गला भर जाता है और वह धीमी आवाज में कहती है, अब से मैं ऐसे ही रहूंगी, जैसे एक विधवा रहती है। यह सुनते ही पूरा घर हिल जाता है। हर किसी के चेहरे पर सदमा साफ दिखाई देता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर आलिया ने ऐसा फैसला क्यों लिया। आलिया खुद को इस पूरे हालात के लिए जिम्मेदार मानती है। उसे लगता है कि अगर उसने पहले ही खुद को पीछे कर लिया होता, तो इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा ही नहीं होती। वह अपने ही दिल को सजा देने पर उतर आई है। इशिता उसे बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करती है। वह उसके आंसू पोंछती है और कहती है कि विधवा होना जिंदगी का अंत नहीं होता और तुम्हें खुद को इस तरह सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। मणि दूर खड़े यह सब देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पर पछतावा झलकने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि इशिता सच में आलिया की कितनी परवाह करती है और शायद वह खुद इस दर्द को समझ नहीं पाए। लेकिन तभी कहानी में एक घर में फैला हुआ सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है, जैसे हर कोई किसी बड़े तूफान के आने का इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक रूही अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और धीरे धीरे बाहर आती है। उसकी चाल में एक अजीब सी खामोशी होती है, लेकिन उसके चेहरे पर छिपा दर्द साफ नजर आता है, जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत कुछ झेल चुकी हो। जैसे ही सबकी नजर उस पर पड़ती है, पूरे हॉल में एकदम शांति छा जाती है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि उससे कुछ पूछ सके।
हर कोई बस उसकी तरफ देखता रह जाता है, उम्मीद करता हुआ कि शायद वह कुछ बोलेगी, कुछ कहेगी, इस चुप्पी को तोड़ेगी। आलिया जैसे ही रूही को देखती है, उसका दिल और भी भारी हो जाता है। वह तुरंत उसके पास जाती है। उसके कदम कांप रहे होते हैं, आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं। वह रूही के सामने खड़ी होकर धीरे से कहती है, मुझे माफ कर दो रूही, मेरी वजह से ये सब हुआ। अगर मैंने पहले ही खुद को रोक लिया होता तो आज ये दिन नहीं आता। उसकी आवाज टूट रही होती है, हर शब्द में पछतावा और दर्द भरा होता है। लेकिन रूही, वह बिल्कुल चुप रहती है। ना उसकी आंखों में गुस्सा दिखता है, ना ही कोई जवाब। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। घर के बाकी लोग भी बेचैन हो उठते हैं। रमन, इशिता, मणि सब चाहते हैं कि रूही कुछ बोले, कुछ तो कहे, लेकिन वह सिर्फ चुपचाप खड़ी रहती है, जैसे वह किसी गहरे सोच में डूबी हो। धीरे धीरे रूही आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसके कदम किसी आम दिशा में नहीं जाते। वह सीधे मंदिर की तरफ बढ़ती है, जहां भगवान की मूर्ति के पास सिंदूर रखा हुआ होता है। यह देखकर सबके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि वह क्या करने जा रही है। हर किसी की नजरें अब सिर्फ रूही पर टिक जाती हैं। रूही मंदिर के पास पहुंचती है, कुछ पल के लिए भगवान की मूर्ति को देखती है। उसकी आंखों में आंसू चमकते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता भी नजर आती है, जैसे उसने अपने मन में कोई बहुत बड़ा फैसला ले लिया हो। वह धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाती है और सिंदूर की डिब्बी उठा लेती है। पूरा घर हैरान रह जाता है। इशिता आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन रमन उसे रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी महसूस होता है कि इस वक्त रूही जो करने जा रही है वह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। रूही अब धीरे धीरे मुड़ती है और सीधा आलिया की तरफ बढ़ने लगती है। उसके हर कदम के साथ घर वालों की सांसें थम जाती हैं। किसी को अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल क्या होने वाला है। आलिया वहीं खड़ी रहती है। उसकी आंखों में डर, पछतावा और उलझन सब एक साथ दिखाई देते हैं। वह समझ ही नहीं पाती कि रूही उसके पास क्यों आ रही है और उसके हाथ में सिंदूर क्यों है। जैसे ही रूही उसके बिल्कुल सामने पहुंचती है, एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलती हैं। उस एक पल में जैसे हजारों बातें बिना बोले ही कह दी जाती हैं, और फिर अचानक रूही अपना हाथ उठाती है और बिना कुछ कहे पूरा सिंदूर आलिया के ऊपर गिरा देती है। यह देखकर पूरा घर एकदम सन्न रह जाता है। किसी को यकीन ही नहीं होता कि अभी क्या हुआ है। यह सिर्फ एक हरकत नहीं थी, यह एक बहुत बड़ा इशारा था, एक फैसला जो सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि रूही यहीं रुकने वाली नहीं थी। अगले ही पल वह कुछ ऐसा करने वाली थी जो ना सिर्फ आलिया की जिंदगी, बल्कि पूरे परिवार के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगा। पूरा घर अभी भी उस पल के झटके से बाहर नहीं आ पाया था। हवा तक जैसे थम गई थी। हर किसी की नजर सिर्फ रूही और आलिया पर टिकी हुई थी। आलिया के सफेद कपड़ों पर बिखरा हुआ सिंदूर उस दृश्य को और भी गहरा और भावुक बना रहा था। आलिया की आंखें फैल जाती हैं। वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह क्या हुआ, क्यों हुआ और अब आगे क्या होगा। उसके हाथ कांपने लगते हैं, जैसे उसकी दुनिया एक ही पल में बदल गई हो। लेकिन रूही, वह अब भी शांत खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू जरूर हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मजबूती और सच्चाई नजर आती है, जैसे उसने अपने दिल के सारे डर को पीछे छोड़ दिया हो। अगले ही पल रूही फिर से सिंदूर उठाती है। इस बार उसका हाथ जरा भी नहीं कांपता। वह धीरे धीरे अपना हाथ
आलिया की मांग की तरफ बढ़ाती है। पूरा घर सांस रोके यह नजारा देख रहा होता है। इशिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रमन की आंखों में भी गहराई और भावनाएं साफ झलकने लगती हैं। मणि बिल्कुल चुप खड़े रहते हैं, जैसे उन्हें अपनी सोच पर पछतावा हो रहा हो। और फिर रूही अपने हाथों से आलिया की मांग में सिंदूर भर देती है। यह पल सिर्फ एक रस्म नहीं था, यह एक फैसला था, एक रिश्ते को स्वीकार करने का, एक गलतफहमी को खत्म करने का, और सबसे बढ़कर एक बहन के प्यार का सबसे बड़ा सबूत। सिंदूर भरने के बाद रूही बिना कुछ सोचे आलिया को गले लगा लेती है। दोनों की आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं। उस गले मिलने में दर्द भी था, माफी भी, और एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। कुछ पल तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे को थामे रहती हैं। घर के बाकी लोग भी इस भावुक पल को देखकर खुद को रोक नहीं पाते। हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। फिर रूही धीरे से आलिया को अपने से अलग करती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है आलिया, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। उसकी आवाज में सच्चाई और अपनापन साफ झलकता है। वह आगे कहती है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं और ना ही रोहन से, क्योंकि मैं उसे ज्यादा नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर समझती हूं कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। यह सुनते ही आलिया पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, बल्कि उस प्यार और समझ से जो उसे मिल रहा था। रूही की हर बात जैसे उसके दिल के बोझ को हल्का कर रही थी। वह पहली बार खुद को माफ करने की कोशिश करती है। रूही फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, इस घर में कभी मेरे और तुम्हारे बीच फर्क नहीं किया गया। तुम भी इस घर की बेटी हो और तुम्हारी खुशी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। यह शब्द सिर्फ दिलासा नहीं थे, यह एक सच्चा अपनापन था, जिसने उस पल को और भी खास बना दिया। अब पूरे घर का माहौल बदलने लगा था। जहां कुछ देर पहले सन्नाटा और दर्द था, वहीं अब उम्मीद और सुकून की हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी थी। लेकिन रूही का सबसे बड़ा फैसला अभी बाकी था। वह एक ऐसा कदम उठाने वाली थी जो ना सिर्फ आलिया की जिंदगी को नई दिशा देगा, बल्कि पूरे परिवार के रिश्तों को हमेशा के लिए मजबूत कर देगा। घर में छाई खामोशी अब धीरे धीरे एक नई भावना में बदलने लगी थी, जैसे दर्द के बाद उम्मीद की किरण दिखने लगी हो। सभी की नजरें अब रूही पर टिकी थीं, क्योंकि सबको एहसास हो चुका था कि वह कुछ बहुत बड़ा कहने वाली है। रूही गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों में अब आंसुओं के साथ साथ एक सुकून भी नजर आता है। वह आलिया का हाथ थामती है और पूरे परिवार की तरफ देखकर धीरे लेकिन साफ आवाज में कहती है, अगर रोहन तुम्हें इतना सच्चा प्यार करता है तो तुम्हें भी उसे एक मौका देना चाहिए। यह सुनते ही जैसे वक्त एक पल के लिए रुक जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि रूही ने यह कहा है। जिस लड़की के लिए रिश्ता आया था, वही अब अपनी बहन की खुशी के लिए इतना बड़ा त्याग कर रही थी। आलिया की आंखों से आंसू और तेज बहने लगते हैं। वह रूही को देखती है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई इतना बड़ा दिल भी रख सकता है। रूही आगे कहती है, जिंदगी हमें बार बार मौके नहीं देती, और अगर कोई तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है तो उसे खोना नहीं चाहिए। तुम आगे बढ़ो आलिया, और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। उसके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई और एक बहन का बेपनाह प्यार था। यह सुनते ही आलिया खुद को रोक नहीं पाती और जोर से रूही को गले लगा लेती है। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर रोने लगती हैं। ये आंसू अब दुख के नहीं थे, बल्कि राहत, प्यार और एक नई शुरुआत के थे। इशिता यह सब देखकर भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान भी होती है। वह रमन की तरफ देखती है
और रमन भी हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हैं, जैसे कह रहे हों, अब सब ठीक हो जाएगा। मणि, जो अब तक दूर खड़े थे, आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखों में भी नमी होती है। उन्हें एहसास होता है कि रिश्तों को समझना इतना आसान नहीं होता और कभी-कभी बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पूरा भल्ला परिवार अब एक साथ खड़ा होता है। जहां कुछ समय पहले गलतफहमियों ने दीवार खड़ी कर दी थी, वहीं अब प्यार और समझ ने उस दीवार को गिरा दिया था। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां हर चेहरे पर चिंता और दर्द था, अब वहीं सुकून और खुशी की हल्की मुस्कान लौट आई थी। यह सिर्फ एक फैसला नहीं था, यह रिश्तों की जीत थी, भरोसे की जीत और उस प्यार की जीत जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। आलिया अब अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका परिवार था, उसकी बहन थी और एक नई जिंदगी की शुरुआत उसका इंतजार कर रही थी। कैमरा धीरे-धीरे पीछे हटता है और पूरा परिवार एक साथ नजर आता है, एकजुट, मजबूत और पहले से कहीं ज्यादा करीब। और इसी भावुक और खूबसूरत मोड़ पर यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर रिश्तों में सच्चाई और प्यार हो, तो कोई भी दरार हमेशा के लिए नहीं रहती।